जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग खैरियत से आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी रूटीन क्या है। जो हमारा 3 बजे वाला सेशन होता है बेसिकली स्किल्स के ऊपर, लर्निंग के ऊपर होता है, और जो संडे का सेशन होता है तो आप लोगों के लिए रखा जाता है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो या कोई क्वेरी हो ना, तो उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, वहीं पे लाइव मीटिंग के अंदर आप लोगों की क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे माशाल्लाह से लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोगों में ऐसे जिसका भी कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है, तो आप लोग काइंडली अपना हैंड रेज़ करें। इंशाल्लाह हम आपका आपको अनम्यूट करके आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा इंशाल्लाह क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं बैठे हुए जिनका कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, तो काइंडली ज़रा अपना हैंड रेज़ करें जल्दी से। जी, यहाँ पे एम अकरम है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें ज़रा। एम अकरम। जी, यहाँ पे एम अकरम है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अच्छा, यहाँ पे शकील अहमद है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। शकील है। जी, आपका माइक हो चुका है, आप अपना क्वेश्चन रेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट आता है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह लेके चलें? मीन्स के उसको मैं अब क्या करता हूँ, हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट आता है, ठीक है, उसको जो है ना, पहले तो मैं कॉन्टैक्ट सेव करवा लेता हूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं उसको प्लान शेयर कर देता हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई ये तरीका का ठीक है या गलत है? देखें, पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है ना, सबसे पहले आपका मेन मोटिव, आपका पर्पस, आपका टारगेट ही होना चाहिए कि आपने उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। क्योंकि मसला से आप इतने मैच्योर इंसान हैं, आपको इस बारे में पता होगा कि जो बिजनेस वगैरह होता है, बोलचाल होती है और गुफ्तगू होती है, ये सिर्फ दोस्तों के दरमियान होती है। अगर कोई गैर बंदा अगर आपको इस तरह आके कहता है डायरेक्ट इनबॉक्स में कि आप मेरे साथ फलां सिस्टम पे चलें, ठीक वहाँ हो पे गया। फलां इन्वेस्टमेंट, आप कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपका पहला पर्पस ये होना चाहिए कि आप उससे फ्रेंडशिप करें। फ्रेंडशिप करने का क्या ठीक हो तरीकाकार गया। है? आप इस पे बात करते रहेंगे, ये भी अच्छी बात है। 5-10 मिनट उसके साथ हँस खेल के बात करेंगे, वो भी अच्छी बात है। उसके बारे में पूछें, उसके वालिदैन के बारे में पूछें, उसके करियर के बारे में पूछें, अपने ठीक बारे हो में कुछ गया। बताएँ। ये चीज़ होती है पहले। उसके बाद क्या है, आप उसको इसलिए अपने बिज़नेस का ठीक प्लान हो दे गया। सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं वेबिनार में। तो इंशाल्लाह आपको कोई इतनी परेशानी, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। इंशाल्लाह सर। जी, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। ठीक। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे हाफ़िज़ उज़ैर अहमद खान है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप क्वेश्चन रेज़ करें अपना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग इम्प्रेसिंग हम कैसे कहते हैं, यानी लोग हम कैसे इम्प्रेस कर रहे हैं? आमिर भाई, आप इसका ना क्वेश्चन ले लें ज़रा 1 मिनट। जी। आमिर, इसका क्वेश्चन ले लें ज़रा। अच्छा उज़ैर भाई, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया, ठीक है। मैंने इनबॉक्स में भी सुना था कि जो लोग हैं ना, जब हम उनको जी इन्वेस्टमेंट का भी बताते हैं तो वो भाग जाते हैं। कोई ऐसा तरीका हो जिससे इनका इन्वेस्टमेंट ना भागे। उसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि जो भी आपके पास पर्सन आता है ना, उसके साथ आपका एक तल्लक होना चाहिए, ठीक है? अगर अगर आपकी बात करूँ तो आप देखें, खुद एक चीज़ आप सोचें अपने दिमाग में कि आप मेरे साथ आएँ, आप मेरे साथ पहले दिन जॉइन कीजिए, ठीक है? मैंने आपको 4 दफ़ा प्लान दिया, जब मेरी और आपकी बात हुई, आपको पता चल गया कि यहाँ पे जुगाड़ नहीं होगा, आप सर, मेरे आपका साथ सिस्टम का। सर आपका आवाज कट के रही है। मैंने कहा देखें, जो पहली चीज होती है ना, वो होती है रिलेशन, ठीक है? आप आने वाले हर क्लाइंट के साथ में प्यार मोहब्बत से, ठीक है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करें। जब आपका उसके साथ तल्लक बन जाएगा, वो बंदा कभी भी कहीं नहीं जाएगा। सेम आज जैसे आप मेरे साथ आए, ठीक है, आप मेरे साथ आते डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हुए थे, ठीक है? क्या जी हुआ जी था कि आपके साथ मेरा बना, तल्लक बनने के बाद आपने मुझे कहा जी ठीक है आमिर भाई, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसा ही हुआ ना? तो ये तल्लक जो है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर न्यू क्लाइंट के साथ आपका ताल्लुक होगा तो वो आपके हाथ से कभी भी नहीं जाएगा। अब देखिए, जब आप मेरे पास हैं, मैंने आपको सिस्टम का प्लान दिया, आपका मैंने नहीं करना, ठीक है? तो सेम यही चीजें होती हैं कि आपके साथ ही बंदा अगर किसी को कहता है ना कि भाई मेरे साथ आ जाए, वो नहीं करता, क्योंकि वो एक अननोन पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है, उसके साथ आपने नहीं आना है बस। जब आप
वो आपके साथ साइन करेगा। जी ओके जी समझ आई? जी। ओके। अच्छा, यहाँ पे जवाद अहमद है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। जवाद अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी सर बस मेरा एक सवाल था, वो हल हो गया, आपने बता दिया, भाई ने सवाल कर दिया आपसे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सादिया अबू बकर हैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अच्छा जल्दी से आके ना डायरेक्ट अपना जो है ना क्वेश्चन उसको जहाँ पे ना बताया करें यहाँ पे, ठीक है? टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए एड्रेस किया था। आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही? आई थिंक आपका फिर नेट इशू होगा, जी बिकॉज यहाँ कटिंग हो रही है। बाकी लोग बैठे हैं। आपको आवाज कैसी आ रही है आमिर भाई? आपको आवाज सही आ रही है? हाफिज साहब ठीक है, मेरी जी जी, तरफ भी ठीक है। आवाज सही है, इनके पास ना नेट का इशू होगा। बिल्कुल यही बात है फिर। सही है। तो जी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नईम मेटाफोर्स हैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें जल्दी से। नईम मेटाफोर्स, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अच्छा, यहाँ पे शेरा खान डायमंड टीम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ शेरा भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा हाफिज भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि यार मेरा एक मेंबर ने जो है ना 5 लेवल किया था उसी वक्त जब टीआर मिल रहे थे, ठीक है? तो वो उसकी एनर्जी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अभी तक तो कोई टीआर का कोई भी ऑप्शन भी नहीं आया। तो राना साहब अगर अवेलेबल हैं तो बता दें थोड़ा सा। मैं जी बताता जी, हूँ। ठीक है। देखिए जैसे स्टार्ट में पहले एसएफसी आया, उसके बाद एसएफसी 2 आया, ठीक है? एसएफसी भी यूज हो गया और एसएफसी 2 भी यूज हो गया, ठीक है? अभी जो है हमें मिल रहा है टीआर, जी जी ठीक है? टीआर हमें मिल रहा है और उसके बाद हमारे पास पड़े हैं एसएफसी आर और एसएफसी आर 2। तो जैसे ही इनकी अभी प्रोडक्ट जितनी भी जो इनकी लॉन्च होगी तो इसका यूज उसके अंदर होगा, ठीक है? इनके बदले में या तो आप वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसको बाद में सेल करेंगे, या ये जो एनर्जी आपको मिली हुई है, या फिर इसके साथ आप एनएफटी को पंप करेंगे। ये दोनों में से एक ऑप्शन बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया आमिर भाई, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इमरान खान है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें जरा। इमरान खान, आप अपनी तरफ से अनम्यूट। जी सर, आपका माइक हो चुका हुआ है, आप अपना क्वेश्चन रेज करें। आई थिंक शायद इनको आवाज नहीं जा रही मेरी। यहाँ पे AM11 है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ना अदर कंपनीज के पर्सन्स आते हैं, वो कहते हैं कि मतलब जिनके पास कोर्सेज होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमसे कोर्सेज लें, स्किल्स पे फोकस करें। क्या वो मेटाफोर से बेटर हैं क्या, वो कोर्सेज जो हैं? अच्छा मेरी बात सुने में, देखें फॉर एग्जांपल आपने एक कपड़े की शॉप बना ली है, ठीक है? और आपके साथ जो है ना एक बंदे ने, उसने भी कपड़े की शॉप बनाई है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने ब्रांड रखा है, आपके पास जो है ना लोकल है। अब क्या होता है कि आप कहेंगी कि उसका कपड़ा अच्छा नहीं है, वो कहेगा आपका अच्छा नहीं है, लेकिन हालांकि अब देखें आप अपनी जगह पे राइट है, वो अपनी जगह पे राइट है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कोर्स कर लें, ठीक है? या कह रहे हैं कि जी आप हमारी साइड पे आ जाएं। एक चीज बताएं कि अगर आप कोर्स भी करते हैं तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भी तो आपने वर्क ही करना है, उसके बाद भी तो आपने कोई ना कोई काम ही स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर आप किसी और के साथ जाके सिस्टम का आगाज करेंगे तो वहां पे भी तो आपने यही काम करना है, ठीक है? तो इससे बेस्ट है कि आप जिस जगह पे लगे हुए हैं ना, जहाँ पे आपका माइंड मुतमईन है, आप उस जगह पे डट के वर्क करें। आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, लोग तो ये कहेंगे ही कहेंगे। आप खुद देखें,
कि जो शख्स कामयाब हो रहा होता है क्या लोग उसको देखकर खुश होते हैं? कभी भी नहीं होते, जो मर्जी हो जाए। वो सिर्फ उसकी कमियां कुताहियों में लगे रहते हैं कि ये ऐसा कर जाएगा, इधर फंस जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर वो हो जाएगा, ये अच्छा नहीं कर रहा, यही चीजें होती हैं। लेकिन आपको उनकी बातों पे फोकस नहीं करना चाहिए, आप जस्ट अपने काम पे तवज्जो दे के रखें। ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत ज्यादा ही आएंगे, लेकिन आपने उनको इग्नोर करना है और अपने काम पे आपने फोकस रखना है। ओके। लेकिन सर वो ये कहते हैं ना कि मतलब आप जो है कोर्सेज लेते हैं जब, तो आपकी मार्केटिंग जो है बेटर हो जाती है, मतलब इसमें आप जो है कुछ सेल नहीं करते, तो इस वजह से कह रहे हैं आपकी मार्केटिंग इस पे अच्छी नहीं हो पाती है। अच्छा, तो एक चीज बताएं, यहाँ पे जी आप सेल कुछ नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, आपके पास न्यू पर्सन आता है, आप उसको ज्वाइन किस चीज से करवाते हैं? बगैर डॉलर के तो वो बंदा ज्वाइन हो ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। आपने उसको डॉलर दिए, वो क्या चीज हुई? आपने डॉलर उसको सेल ही किए है ना। उसके बाद जी। आपने उसको एक डिजिटल लेवल ओपन करवाया है। अब अगर जो बंदा कहता है कि जो डिजिटल चीजें होती हैं वो हलाल नहीं है, ठीक है, तो फिर तो जो इजी पैसा जायज कैश में आपकी पेमेंट पड़ी है ना, वो भी आप पे जायज नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल है इस टाइम। आप उसको निकालें ही ना, फिर छोड़ दें वहां पे। हेलो। जी, आई थिंक इनका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका हुआ है। यहाँ पे नजवा बख्श हैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। नजवा बख्श। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वॉइस आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सर ने कहा है ना कि रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, तो जो फीमेल्स मेरे पास आती हैं वो तो पहले कहती हैं कि नहीं हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम बताते हैं, और जो मेल्स होते हैं ना तो वो पहले डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो इतने ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं कि उनको फिर ब्लॉक करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आता, तो इसका क्या सोल्यूशन? जी सर, आमिर ये आपके पिछले क्वेश्चन के बारे में पूछ रही हैं। अच्छा देखें, अब रिलेशन जो है ना, आपके पास दो तरह के लोग आएंगे। एक वो लोग आएंगे जिनको हकीकत में कोई ना कोई वर्क चाहिए, जो मजबूर है, ठीक है। वो आपके साथ आके कभी भी गलत बिहेव नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। वो आपके साथ रिस्पेक्ट से पेश भी आएंगे, करना होगा तब भी ओके, या नहीं करना होगा वो आपको कह देंगे कि मैंने नहीं करना, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चीजें। उसके बाद दूसरा आपके पास पर्सन आएगा जो लोफर लफंगा होता है, ठीक है। उनका आप देखें, उनके साथ पहले तो आप रिस्पेक्ट से बात करें, इट्स ओके, मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन है, उसको करके वहां पे कर दें। उसके बाद अब आप कहेंगे सर मेरे पास क्लाइंट तो आया तो ब्लॉक हो गया, फिर बंदे कहाँ से आएंगे? तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, अकेला एक सोशल मीडिया नहीं है। इस टाइम 7 से 8 सोशल मीडिया ऐसे ऐप्स हैं जो टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। आप वहां पे वर्किंग करें, आपके पास इतने लोग आएंगे जिसकी इंतहा ही नहीं है। ये सिलसिला चलता ही रहना है। रिलेशन बनाए, कोई मसला नहीं है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि बंदा हर किसी के साथ फ्रैंक हो जाए, अब रिलेशन की भी एक हद होती है, ठीक है। आप उसी हिसाब से चलें। जी ओके, थैंक यू सर। जी ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब्दुल्ला बशारत हैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें इधर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे पास जो बंदे आते हैं, एक तो पूछते हैं कि इसमें काम कौन सा करना होता है, इसमें काम क्या है, और दूसरा ये है कि मैंने ऐसे मतलब जो क्लासेस हैं मैं कब से ये ट्राई कर रहा हूँ, मतलब ये जो क्लासेस चल रही हैं इसमें यही चीज़ें बता रही हैं कि आपने ये करना होता है, लेवल क्लियर करने होते हैं, बाद में आखिर वो ऐसी चीज़ बोल देते हैं कि बंदा उस करने के काबिल ही नहीं हो जाता। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल दे देंगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब देखो, आपके पास कोई मेंबर आता है ना, सबसे पहले तो उसका जो माइंड होता है, उसके माइंड में काफी सारी नेगेटिविटी होती है। हो सकता है कि वो बंदा जो आपके पास आया पहले उसके साथ कहीं स्कैम हो या कहीं फ्रॉड हुआ हो, या हो सकता है कि उसके दोस्तों ने या उसकी सराउंडिंग ने उसका ब्रेन इस तरह से वॉश किया हो कि अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, तो आपका जिसे कहते हैं आपको नुकसान हो जाएगा, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। अब पहले जो मैं आपको स्टेप बताया था ना स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट में पहला क्वेश्चन था आई थिंक, तो मैंने ये कहा था कि आप फ्रेंडशिप करो उसके साथ अच्छे से, ठीक है। फ्रेंडशिप करने के काफी सारे वेज होते हैं। उसके बाद जब बात आती है आप उसको आपसे ये पूछे कि सिस्टम में काम क्या है, बेसिकली आप उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। हमारे यहाँ पे लोग पता क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे टीम बनानी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, अगला बंदा वैसे ही जैसे कहते हैं ना छोड़ देता है काम, क्योंकि उसके माइंड में तो पहले से नेगेटिविटी होती है इस चीज को लेके। अब जब हम ऊपर से इस तरह की डायरेक्ट उसको ये बात कह देते हैं कि यहाँ पे टीम बनानी है, वो कहता है कि यार छोड़ो ये काम, मैंने करना ही नहीं है। अब हमारा तरीकाकार क्या होना चाहिए?
आपको एक बात बताता हूँ, ये साइकोलॉजी का एक फैक्ट है कि मिसाल ले लो कि अगर मैं आपको कोई भी बात समझाना चाह रहा हूँ या कुछ भी आपको कहना चाह रहा हूँ ना, अगर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देकर समझाऊंगा ना आपके ऊपर रख के, आपको समझ में आएगी बात। अब हमने इसको किस तरह से बताना, हमारे सिस्टम में है क्या, हम उसको इस तरह कह सकते हैं। देखो मिसाल ले लो, उस बंदे का नाम अहमद था, ठीक है। मैंने कहा अहमद, आपने एक मिसाल ले लो कि मिसाल इस तरह से मिसाल ले लो कि आप आपके खुद का एक स्टोर है, ठीक है। आप अकेले काम कर रहे हो, पूरे दिन में आप तकरीबन 20 है, तकरीबन लगा लो 3-4 हज़ार आप अर्न कर रहे हो। वहीं पे अगर मिसाल ले लो कि अगर आपके साथ आपकी टीम होगी 4 लोगों की या 5 लोगों की, 10 लोगों की, तो आप मुझे बताओ ये आप एक दिन का कितना अर्न कर सकते हो। वो मुझे कोई भी जवाब दे देगा, सर मैं 20,000 अर्न कर सकता हूँ, 22,000, कितना भी। अब मैं उसको पता क्या कहूंगा, मैं उसको ये कहूंगा कि भाई देखो हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ठीक है, बिजनेस में यही चीज कॉमन होती है कि इसके पास, बिजनेस के अंदर आपके पास टीम होना जरूरी है। आप बिजनेसमैन तब नहीं बनते कि जब आप कोई बड़ा स्टार्टअप लेते हो या बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लेते हो। आप बिजनेसमैन तब बनते हो कि जब आपके पास टीम होती है, आपके पास नेटवर्क होता है। बिजनेस का बेसिकली मकसद ही यही होता है कि हमारे पास लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें पैसा आ रहा है, तब हम बिजनेसमैन बनते हैं। अब आप मुझे बता दो आपके इसके अबाउट क्या थॉट्स हैं। अगर तो वो करना होगा तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। हमने बस ये बात याद रखना है कि कभी भी किसी बंदे को डायरेक्ट हमने ये नहीं कहना कि भाई यहाँ पे टीम बनानी है, ठीक है। उसको उसके ऊपर ही रख के थोड़ी सी मिसाल देकर समझाओगे, इंशाल्लाह ताला वो समझेगा बात को, करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो दूसरा ये जो ये सना शहजादी आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। जी आपका माइक हो चुका है अनम्यूट, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे क्वेश्चन ये था कि मैंने ना परसों ही अपना लेवल एक्टिवेट करवाया है, तो मैंने ना कल रात की मीटिंग अटेंड की है, तो वो बता रहे थे कि लेवल में कुछ मेंबर भी ऐड करने पड़ेंगे। तो वो मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आई, कैसे मैं ऐड करूं या किन किन को ऐड करूं, तो मुझे प्लीज आप थोड़ा डिटेल में बताएं। मैम आपने कल रात की मीटिंग अगर अटेंड की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मेंबर्स वगैरह को ऐड करना है, क्या क्या स्लॉट किस तरह से वर्क करती हैं। अब बात आती है कि हमें उनको पता ज्वाइन किस तरह करवाना है। तो उसके लिए जो 3 बजे वाली मीटिंग होती है ना, आप वो लाजमी अटेंड करें। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से गाइड किया जाएगा, आपको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा यहाँ पे नई मेटाफोर्स हैं, आपको पहले भी किया था, आई थिंक आपकी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। नई मेटाफोर्स आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अच्छा यहाँ पे इसरार रजा हैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। इसरार रजा। यहाँ पे अली शेर हैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब इसमें प्रोजेक्ट्स कितने ओपन हो चुके हैं अभी मेटाफोर्स में? मेटाफोर्स में अभी तक तकरीबन लगा लो कि 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला था टेक्टाइल प्रोग्राम जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ, माशाल्लाह के ऊपर लोगों ने काम करके पैसा कमाया लाखों। क्या कह रहे हैं आप? जी सर, वही क्वेश्चन है मेरा जो आप जवाब दे रहे हैं। अभी तक यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। पहला था टेक्टाइल प्रोग्राम, दूसरा था रॉयल्टी एनएफटी। रॉयल्टी अभी स्टार्ट होने वाली है, बट उससे पहले एनएफटी जो था वो लॉन्च हो चुका। उसके बाद हुआ यूनाइट वर्ड्स, उसके बाद हुआ फोर्सकॉइन। ये तकरीबन 4 प्रोजेक्ट हैं और जो बाकी हमारे तकरीबन 8 प्रोजेक्ट हैं वो इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में लॉन्च होंगे। तो डीपली तो नहीं सर आप गाइड कर सकते इन चारों प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा गाइड कर दें। देखो टेक्टाइल प्रोग्राम जो है ना, इसके ऊपर आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना होता है, यानी कि अपना नेटवर्क, अपनी टीम बनानी होती है। माशाल्लाह से इसके बारे में आपको पता होगा। दूसरा था हमारे पास रॉयल्टी एनएफटी। रॉयल्टी एनएफटी का क्या कंसेप्ट है कि जब एनएफटी लॉन्च हुआ था मेटाफोर्स के अंदर स्टार्टिंग में, जब आपको लेवल 5 करने पे जस्ट एनएफटी मिल रहा था, तो उस टाइम के बाद अगर आपने अपना जिसे कहते हैं एनएफटी अपने पास परचेज करके रखा होगा, एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, प्रो मैनेजर, एम्बेसडर, पे सेटर, तो उसके हिसाब से ही आपको आगे तकरीबन कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह ताला रॉयल्टी स्टार्ट होगी। तो फिर जिन जिन लोगों ने अपने पास अपने वॉलेट्स में एनएफटीज को होल्ड करके रखा होगा, इंशाल्लाह ताला उन लोगों को रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। तीसरा हमारा प्रोडक्ट था यूनाइट वर्ड्स। यूनाइट वर्ड्स एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर लोगों ने तकरीबन उसके लॉन्च होने के जैसे ही उसके बाद उसके ऊपर आइडिया एक्टिवेट होना स्टार्ट हुई, लोगों ने उसके फौरन तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ही लोगों ने ऐसे लाखों करोड़ रुपया कमाया। अब यूनाइट वर्ड्स जो था ना, उसमें भी यही चीज थी, बट उसमें यह है कि उसमें नॉन वर्किंग काफी ज्यादा थी। नॉन वर्किंग उसमें तब ज्यादा थी कि जब आपने स्टार्टिंग में अपने प्लानर के फौरन बाद अपने लेवल एक्टिवेट किए, और अगर आपके अपने प्लानर ने सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किसी अच्छी जगह पे अपना अकाउंट एक्टिवेट किया होगा ना,
किसी भी सर्कल को या किसी भी साइकिल को ब्रेक नहीं किया होगा, तो उसमें नॉन वर्किंग आपको काफी अच्छी आती है और अर्निंग भी अच्छी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन को ये भी कहा जाता है अपकमिंग बीटीसी। अब आपको पता होगा कि बीटीसी एक ऐसा कॉइन है कि जो तकरीबन लगा लें कि लाखों करोड़ों रुपए में, पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो उसकी प्राइस बनती है, हजारों डॉलर में इसकी प्राइस है। अब फोर्स कॉइन जो है, इसके बारे में ये प्रिडिक्शन की गई थी कि इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले 3 से 4 माह के अंदर या आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इंशाल्लाह ताला इसका जो रेट है काफी ज्यादा पंप होगा। और जिन लोगों ने फोर्स कॉइन को अपने पास परचेज किया करके रखा होगा अभी या यूनाइटेड वर्ड्स के फौरन बाद, तो इंशाल्लाह ताला उन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये फोर्स कॉइन एक बहुत जबरदस्त एसेट है। ठीक है सर, तो सर लास्ट क्वेश्चन ये कि मैंने ना थोड़े दिन पहले अपने ही लेवल से ना एक ज्वाइनिंग करवाई थी जो फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों की थी। तो मैंने वो जो डाई और मैट्रिक थे ना वो सर राना मुजाहिद से जी जी, आप बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। आई थिंक इनके तरफ से। जी अली भाई बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह से, रुक गई है। पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, यहाँ पे आयशा चौधरी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। आयशा, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है एनएफटी के मतलब है। देखिए, जब हमने मतलब इसमें ज्वाइनिंग करनी थी तो हमें बताया गया कि एनएफटी ऐसे अगर आप 5 लेवल एक्टिव करेंगे तो आपको मतलब एनएफटी मिल जाएगी। आयशा मैम, आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है, बिल्कुल भी सारी बातें तो नहीं हो रही। काइंडली थोड़ा सा माइक को अपने करीब कर लें तो आवाज अच्छी से आ सके। अब आ रही है? जी अब आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एनएफटी के मतलब था मेरा क्वेश्चन, मतलब जब हमने स्टार्ट लेना था इस सिस्टम में तो हमें गाइड किया गया कि अगर आप 5 लेवल एक्टिव करेंगे ना तो आपको एनएफटी मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें कह रहे हैं कि मतलब एनएफटी अभी लॉन्च नहीं हुई, ये क्या सिस्टम है, ये क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज की, इसके बारे में थोड़ा बता दें। सर आमिर, आप इसका क्वेश्चन ले लेंगे। आप किसकी टीम से हैं मैम? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। किसकी टीम से हैं आप? हेलो मैम, आप उनके क्वेश्चन का जवाब देना कि आप किसकी टीम से हैं, अगर आपको आवाज आ रही है। मैं सर उल्फत रजा की टीम से हूँ। नहीं, वो किस, आपका मेन जो अपलाइनर आता है वो कौन है, जो आपका लीडर है ये मेन, वो राना कौन है? फरूक की टीम से है, ये राना फरूक की टीम से। तो सर फिर एनएफटी तो आपको पता है कि प्रॉपर वर्किंग भी हो रही है, उसकी बाय सेल भी स्टॉप हो रही है, तो फिर ये तो चीज उनको चलो अपने मैं इनका अप्लाई क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। जितने जी भी लोगों का एनएफटी के रिलेटेड क्वेश्चन है ना कि रॉयल्टी अभी स्टार्ट क्यों नहीं हुई, वो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इस चीज का क्लियर पता है कि पीडीएफ के लिहाज से जो ऑफिशियल पीडीएफ आया था उसके अंदर बताया ये गया था कि जितने भी लोगों के पास एसएफसी एनर्जी 3500 पूरी होगी वो लोग एनएफटी रॉयल्टी क्वालिफाई करेंगे। अभी हमारे पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया था, इन्होंने ये किया कि इन्होंने लेवल जो आप लोगों को बताया गया था ना 5 लेवल पे जाके आप क्वालिफाई कर लेंगे, वो 5 लेवल पे रॉयल्टी क्वालिफाई नहीं एनएफटी क्वालिफाई का बताया गया होगा आपको। अगर आप लोगों के सीनियर्स, क्योंकि हमारी इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे अदर टीमों के लोग भी टीम से हो, शाहीन टीम के लीडरों ने हो सकता है आपको गलत गाइड कर दिया हो। हम लोगों ने अपनी टीमों को यही बताया था कि 5 लेवल के ऊपर जाके आप एनएफटी क्वालिफाई करते हो, अगर आपके पास एनर्जी पूरी हो जाती है तो आप रॉयल्टी क्वालिफाई कर लोगे। जिन लोगों ने तो अपनी एनर्जी पूरी कर ली 3500, वो लोग तो क्वालिफाई कर चुके हैं। 26 के बाद जैसे रॉयल्टी स्टार्ट होगी उन लोगों को मिलेगी। जिनकी एनर्जी पूरी नहीं है, जिन लोगों ने ओपन सी मार्केट से एनएफटीज परचेज की थी, ओपन सी मार्केट के ऊपर बहुत सारे स्कैमर्स भी थे और बहुत सारी रियल एनएफटी भी थी। हमारे अपनी टीमों में कुछ लीडरों की एनर्जी पूरी हो चुकी है 3500, उन्होंने ओपन सी से खरीदी थी, उनकी एनर्जी पूरी है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और कुछ लोगों ने वहां पर ओपन सी में सेम एनएफटी स्कैमर्स ने भी अपलोड की थी,
लिस्टेड की थी, लोगों ने वहां पर रेट कम देख के, प्राइस कम देख के परचेज कर ली थी, तो उनकी रॉयल्टी पूरी नहीं है। उनकी एनर्जी जब पूरी नहीं है, तो जब अभी वर्जन 3 निकाला गया है, वर्जन 3 के अंदर पता चल जाता है कि किस बंदे की एनएफटी में कितनी एनर्जी है। जिनकी एनर्जी कम है, वो उन लोगों के लिए ऑप्शन ये निकला है कि वो लोग अभी एनर्जी वाली एनएफटी मजीद खरीद के अपनी एनर्जी पूरी करें और अपनी एनएफटी रॉयल्टी को क्वालिफाई कर लें। जिनकी एनर्जी अभी भी पूरी नहीं है, 26 डेट से पहले पहले वो लोग अपनी एनर्जी पूरी कर लें, वो रॉयल्टी क्वालिफाई कर जाएंगे। जिनके पास पूरी नहीं है, उनके लिए सेकंड ऑप्शन ये है कि वो अपनी एनएफटी के अंदर अगर 200 एनर्जी है, 500 एनर्जी है या 1000 एनर्जी है, वो अपनी एनएफटी को डिकम्पोज करें। डिकम्पोज करने के बाद वो जस्ट एनएफटी बन जाएगी। उस जस्ट एनएफटी को ओपन सी मार्केट के अंदर जाके लिस्ट कर दें। आप $1000 की लिस्ट करें या 500 की करें, वहां पर आपको ऑफर आ जाएगी। कोई बंदा जितने की भी आपसे खरीदना चाहेगा, आपको ऑफर आ जाएगी। आपको अगर लगता है कि मेरी एनएफटी सही बिक रही है, तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं और अपना जितना भी आपका बनता है फंड वो आप निकलवा सकते हैं। अभी वो ओपन सी के ऊपर लिस्ट करेंगे तो आपकी एनएफटी की एनर्जी देख के लोग आपको ऑफर करेंगे कि भाई आपके एनएफटी हम कितने पे खरीदते हैं। इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी किसी की 500 कम है, किसी की 1000 कम है, किसी की 600 कम है, तो वो ओपन सी से एनएफटी एनर्जी वाली खरीद के अपनी एनर्जी पूरी करके क्वालिफाई कर रहे हैं। समझ आ गई आपको मैम? जी बाकी जितने भी लोगों का ये माइंड में क्वेश्चन था एनएफटी रॉयल्टी के लिहाज से, वो आई होप के सबका क्लियर हो चुका होगा। जी सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट ले। अच्छा, यहाँ पे शाहनवाज खालिद हैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। शाहनवाज खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गुजारिश ये है कि मैंने तकरीबन 7 माह पहले मेटाफोर्स ज्वाइन किया था। मेरे सीनियर हैं हसन साहब, तो 3 मेंबर्स मैंने ज्वाइन करवा ली हैं। अभी मेरा अकाउंट में मसला आ रहा है, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, लिंक भी नहीं निकल रहा। तीसरा मेंबर मैंने एक ज्वाइन करवाया है, उसका अभी वो क्या कहते हैं लिंक नहीं निकल रहा मेरी वजह से, क्योंकि मैं जब लिंक भेजता हूं वो पेस्ट करके ओपन करता है तो आगे प्रोसेस नहीं चलता है। जी सर। मैं यहाँ पे एक वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ चैट बॉक्स में, तो उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से आपने जो अपनी आईडी है ना लॉगिन करनी है। ठीक है सर, मैंने कई बार लॉगिन किया है लेकिन लॉगिन हो ही नहीं रही, उसकी वजह समझ नहीं आ रही मुझे। मेरे सीनियर ने भी मुझे बताया है लॉगिन करने का तरीकाकार, वीडियोस भेजी हैं, लेकिन वो मैं लॉगिन करता हूँ लॉगिन होता ही नहीं है। कोई समझ नहीं आती क्यों नहीं लॉगिन हो रहा। सही है। कितना आपके मेरा जो जूनियर है एक, वो भी वेटिंग में है कि आप मुझे देंगे तो मैं आगे पेस्ट करूंगा तो ओपन होगा। अगर जब मैं अपना लिंक उसको देता हूँ, वो पेस्ट करके ओपन करता है, तो वही मेरे वाला जो है आईडी है वो ओपन हो जाती है उसके पास भी। आप ऐसा करें, आपका जो अकाउंट है ना टोकन पैकेट पे इंपोर्ट करके उसके बाद ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। काफी सारे लोगों को अक्सर। कैसे सर? मैं आपको कह रहा हूँ टोकन पैकेट है एक एप्लीकेशन, ठीक है, वॉलेट आएगा प्ले स्टोर पे, आप उसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर अपना वॉलेट जो इंपोर्ट करें कीज वगैरह लगा के, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे ट्राई करें, इंशाल्लाह वहाँ पे हो जाएगा। सर फिर उसका कोई लिंक या कोई एड्रेस वगैरह कोई उसकी है तो वो आप मुझे सेंड कर दें, मेहरबानी होगी। ठीक है, आपका प्लानर कौन है? आप अपने प्लानर से कर सकते हैं। जी मेरे प्लानर हसन साहब हैं। ठीक है, आप ये नजम भाई, नजम को बताइएगा, मेरा नंबर वो आपको दे देंगे, मुझसे राब्ता कर लेना, ठीक है। आपका नंबर सर, आपका नेम सर, गुड नेम? राना मुजाहिद। राना मुजीब। हेलो सर। हाफिज साहब इनको बताएं जरा। हेलो सर का नाम बताइएगा आप, उनसे क्या कहते हैं नजम, उनका जो है ना नंबर वगैरह ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह से कांटेक्ट कीजिएगा। आपके सर आवाज कट रही है, मुझे समझ कम आ रही है। राना मुजीब सर। जी सर। हाफिज भाई आपका माइक मेरे ख्याल से दूर है सर। मुझे आवाज अब सही आवाज आ रही है सबकी आपकी सर। अब प्लीज गाइड कर दे, मेहरबानी। सर राना मुजाहिद कह रहे हैं कि जो सर नजम है ना,
आप उनसे उनका नंबर ले लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, फिर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपका मसला कर देंगे हल, ठीक है सर? नजम का हेलो जी सर, भाई नाम क्लियर नहीं हो रहा आपने सर। अपने मेरी बात सुने, आपको आवाज नहीं आ रही हमारी? जी कट कट के आ रही है सर, मेरे पास थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम आपने है। अपने अपलाइन से जो आपका सीनियर है उनको कहना है कि सर राना मुजाहिद से मेरा राब्ता करवाएं। राना मुजाहिद, अगर वो आपका मसला हल करते हैं पहले उन्हीं से करवाएं, अगर उनसे नहीं होता तो फिर बताएं कि सर राना मुजाहिद का नंबर दें, मेरा मसला है, मैं उनसे हल करवाना है। बहुत शुक्रिया सर, पहले अपने बहुत शुक्रिया। अपलाइन से राब्ता करें, अगर वो कर देते हैं ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर मुझसे राब्ता करें, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, अब क्लियर हो गया। ओके। अच्छा यहाँ पे हसन है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें जल्दी से, हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, साथ साथ मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। चलें ठीक चलें है, ठीक एक हो बार गया। सबके हैंड डाउन कर दें, दोबारा से हैंड अप करें जिनके क्वेश्चन रहते हैं अभी। जी सारे लोग जल्दी से करें जिसका रह गया हुआ है क्वेश्चन कोई। इसरार रजा, इसरार राज, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें, जल्दी से करें जरा। इसरार रजा मैंने आई थिंक आपको पहले भी किया था, बट आपकी तरफ से शायद अनम्यूट आपको करना नहीं आ रहा, या आपकी तरफ नेट इशू है, मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा यहाँ पे अरीना है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें, अरीना। अच्छा यहाँ पे इखलाक शाह है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें, इखलाक शाह। अच्छा यहाँ पे एहसन इजाज है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें जरा जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, मैंने ये नई ज्वाइनिंग की है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है और मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे अर्निंग हो सकती है। ये वसीम भाई ने मुझे ज्वाइनिंग करवाई है। सही हो गया, सही हो गया। तो आप फिर इस तरह करें ना कि अगर तो आपकी ये वाली फर्स्ट क्लास है तो आप आज रात को इंशाल्लाह 8:30 पे जो क्लास होगी वो अटेंड लाजमी कीजिएगा। उसके अंदर कंप्लीटली सारा प्लान, प्रेजेंटेशन और जितनी भी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, अगर मैं आपको इस तरह यहाँ पे समझाना शुरू करूंगा आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होंगी बिल्कुल भी, और टाइम भी काफी लग जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। ये सेम लिंक से होगी क्लास इंशाल्लाह। ओके सर। अच्छा यहाँ पे सोनिया खान है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। ओहो शायद सोनिया खान, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। अच्छा यहाँ पे समीउल्लाह है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें, समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जब तीसरे लेवल में हम आखिरी आदमी ज्वाइन करवाते हैं तो उसकी पेमेंट अपलाइन में कोई जाती है? ये देखें तीसरा लेवल हो, दूसरा हो, पहला हो या 12वां लेवल हो, जो से मर्जी लेवल है, उसका जो आखिरी नंबर होता है उसमें जैसे ज्वाइन करवाते हैं उसकी अर्निंग आपके प्लानर के पास जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसरार रजा मैंने आपको पहले भी किया था, बट आपकी तरफ से शायद आपको आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा जी है। जी सर। जी जी बोलें सर। आप जरा। सर राना मुजाहिद है, मेरा क्वेश्चन उनसे है सर। जी जी राना साहब बैठे हुए हैं, आप बोलें। जी सर, मैंने आपसे अर्ज ये करनी थी कि मैंने पहले आपसे जो मतलब उस दिन ज्वाइनिंग करवाई है, एक मेंबर थे हमारे, तो हमारे रिलेटिव ही थे, तो उनकी फर्स्ट और सेकंड लेवल की ज्वाइनिंग करवाई थी, तो वो डाई और जो मैटिक है ना, मैंने वो आपसे बाय करवाए थे। लेकिन जब उन्होंने मतलब लेवल्स ओपन किए हैं तो मैंने उनको अपना लिंक सेंड किया है, तो लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो है ना वो मेरी डाउनलाइन में नहीं आई है। ठीक है, तो वो कई 12 लेवल से मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो उधर भी वो शो हो रहा है, तो वो हमारी मतलब डाउनलाइन में क्यों नहीं आए हैं, तो ये काइंडली थोड़ा बता दें। आमिर भाई बताएं इनको जरा, ये क्या क्यों मसला है इनका? अच्छा देखिए, यहाँ पे जितने भी इस मीटिंग के अंदर लोग बैठे हैं, एक चीज जो है ना नोटिस में रख लें। आपने जब अपना लिंक कॉपी करके अपने न्यू पर्सन को देना है, ठीक है। अब जब न्यू पर्सन को आपने लिंक दे देना है, उसने लिंक लगा के जब सर्च करना है तो जहाँ पे साइन अप नो लिखा आता है, ठीक है, उसके बाद एक अब दूसरा फंक्शन भी आता है कि जहाँ पे आपने दोबारा अपलाइन की आईडी जो है वो पेस्ट करनी होती है। वो ऑप्शन इसलिए दिया गया कि पास टाइम लोगों की जो आईडी थी
वो नहीं एक्टिवेट होती थी क्योंकि उनके स्पॉन्सर का जो लिंक था वो गलत कॉपी हो जाता, ये इशू था। तो फिर इसलिए वहां पे यस और नो का ऑप्शन है। अब जो बंदा कहता है यस मेरा अपलाइन है तो इट्स ओके, जो बंदा वहां पे नो कर देता है उसकी आईडी डायरेक्ट मिस्टर लाडो के साथ जाके लग जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कह देता है वहां पे कि मेरा अपलाइन कोई नहीं है, फिर इसलिए उसकी आईडी वहां पे लग जाती है। तो जब भाई आपने उस बंदे से अकाउंट एक्टिवेट करवाया तो उस बंदे ने वहां पे मिस्टेक की है कि उसने वहां पे नो कर दिया है, जिसकी वजह से आईडी वो जाके जो हमारे मेटाफोर्स के क्रिएटर है मिस्टर लाडो, वो उसकी आईडी के साथ जाके लग गई है, क्योंकि उसने कहा कि मेरा अपलाइन कोई नहीं है, इसीलिए उसका अब अपलाइन वही शो होगा। तो सर ये जो गाइडेंस की वीडियो जो हमें पहले उससे मिली हुई थी, आप तो अभी इस बारे में बता रहे हैं ना, तो ये तो पहले भी बताना चाहिए था ना, कोई डेली डिस्कस भी होती है। सर ये चीज हमने तो पहले की आपका बताई हुई है। अपलाइन कौन है इसरार भाई, आपका अपलाइन कौन है? हमारे अपलाइन है सर अब्दुल्ला चौधरी सर, रामोकाड़ा। अब्दुल्ला चौधरी साहब को जाके कॉल कीजिएगा, उनको जी जी। बताना कि आपने हमें ज्वाइन करवाया तो आपने हमें ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई। और ये जो अभी वीडियो का लिंक भेजा ना, ये वीडियो का लिंक मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन पहले ग्रुपों के अंदर गया हुआ है। अगर आप लोग ये वीडियोस भी देखा करें ना, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलें। जो भी यूट्यूब का लिंक आता है वो सारी वीडियो वॉच किया करें, इनमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अभी जो हाफिज भाई ने लिंक भेजा है, ये वीडियो आपने वॉच करनी है, इसके अंदर भी ये चीज बताई गई है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप लोग हर बंदा अपनी आईडी के अंदर अपनी डीपी लाजमी लगाए। अपनी डीपी लगाएंगे तो आप लोगों को फिर मसला नहीं होगा। सर उधर डीपी शो हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेवल्स बाय किए हैं ना, तो वो डाउनलाइन में नहीं आए हैं, मेरे साथ वीडियो कॉल पे उन्होंने ज्वाइनिंग की है सर। भाई फिर तो इसमें इसका मतलब है आपका भी कसूर है, आपके अपलाइन ने नहीं बताया उसका भी कसूर है। हमसे तो आप लोग डॉलर खरीदते हो, हम डॉलर दे देते हैं, लेकिन आगे ज्वाइनिंग तो हम नहीं करवा रहे ना किसी की। तो ये चीजें उनको बताएं, जरा उनको बताएं कि हमें क्यों नहीं बताई ये चीज। एक तुमसे बात करें, तो दूसरा रिसेंटली तो सर मैं आई रिक्वेस्ट कि अगर रिसेंटली कोई अपग्रेड हुआ है, इस तरह का कोई निज़ाम बना है, तो वो थोड़ी सी एक वीडियो बना के वो काइंडली शेयर कर दें आप कम्युनिटी में। यार ये वीडियो हमने काफी मर्तबा भेजी हुई है, ये चीजें तो हमने हर बंदे को बताई हुई हैं, कम्युनिटी के अंदर भी आई हैं। ये जो लिंक अभी दिया है इस वीडियो को देखो, इसमें भी आपको पता चल जाएगा। चलो थैंक यू सर। ठीक है, ये वीडियो देखें। ओके। अच्छा यहाँ पे शकील अहमद है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम देखें फर्स्ट लेवल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद चलो हम सेकंड लेवल पर चले गए, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि भाई हम थर्ड लेवल एक्टिव ना करें, ठीक है, तो हम जो है ना अर्निंग करना चाहते हैं, सही है, तो अर्निंग 2 लेवलों से होती रहेगी हमारी या नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा हमें? देखें यहाँ पे डिपेंड देखें करता है ब्रदर, करें आप देखें ब्रदर, आपने ना एक शॉप बनाई है, ठीक है। अब शॉप के अंदर आपने पहली दफा जो है ना 20,000 का माल उसके अंदर डाला है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आपकी कोशिश होगी कि यार मेरी जो शॉप है ना ये ज्यादा मतलब मुझे ना इससे ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, मैं कुछ न्यू चीजें इसमें ला के रखूं ताकि जो भी कस्टमर आए वो जाए ना यहाँ से, ठीक है। अगली दफा आप ठीक उसके है। अंदर उसके बाद आप फिर कहेंगे कि यार अब मुझे ना कुछ और चीजें रखनी चाहिए। आप करते करते अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो सेम इसी तरह इस सिस्टम के अंदर जब आपका लेवल 1 होगा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास मैं ही आ गया हूँ, तो मैंने आपसे प्लान लिया, आपने मुझे दिया, मैं आप कह रहा हूँ कि यार इस बंदे ने खुद तो 1500 लगाया हुआ है। अब मेरा माइंड था बिजनेस वाला, तो मैं आपके साथ कभी भी उस सिस्टम का आगाज नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे काबिल ही नहीं थे। उसकी मतलब ये है कि आपने खुद जो है ना उसमें 1800 लगाया हुआ है। अब मेरा ज़हन था कि मैं इस भाई के साथ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरे पास नेटवर्क भी था, या मैं करना चाह रहा था, मैं 3-4 लेवल करना चाह रहा था, तो मैं कभी भी आपके साथ नहीं करूंगा। अब देखिए, अब ये मतलब नहीं है कि आपने लेवल 2 पे स्टॉप कर देना, नहीं, कल को आपकी टीम ने भी तो आगे बढ़ना है। आपने जो लेवल 1 में मेंबर लगाए हैं उनका लेवल 2 होना है, आपके पास खुद भी लेवल 2 से डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ सकती है, तो उन्होंने कल को लेवल 3 भी करना है, फिर लेवल 4 भी करना है। इसलिए आप अपने स्लॉट जितने ओपन होते हैं आप करते जाएं, इनको नहीं स्टॉप करना आपने। जी ठीक हो गया, इनका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एहसान है, आप अपनी तरफ से जरा अनम्यूट करें।
एहसान। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन सर राना मुजाहिद साहब से है, अवेलेबल है? जी बैठे हैं राना साहब, करें क्वेश्चन है। राना साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पर्सन एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब कि जिनसे हम डील कर चुके हैं, उन्हें प्लान भी दे दिया, उन्हें मतलब कि ज्वाइनिंग भी कराए, वो नहीं कर सके किसी वजह से, और वो कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत लंबी पड़ी हुई है एक्सपायर पर्सन की, तो उन्हें अगर दोबारा रीच करना हो तो क्या टेक्निक होगी उनसे, मतलब कि फर्स्ट टॉक हम किस तरह दोबारा उन्हें अगेन अपना प्लान, मतलब कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ एंड 4 मंथ हम उन्हें कर सकते हैं, इवन के वो बंदे थोड़े देखिए बहुत ना हम्म। कुछ लोग हमारे पास ना काफी टाइम पहले से आते हैं और उसमें कुछ हमारी मिस्टेक्स भी होती हैं। वो ये होती हैं कि हम उन लोगों को एक तो अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेते हैं। जब ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं तो हम कुछ ज्यादा मटेरियल जब फॉरवर्ड करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ना ब्लॉक कर देते हैं। फिर उन लोगों को ना तो हमारा स्टेटस शो होता है और ना ही हम जो ब्रॉडकास्ट में चीजें भेजते हैं वो उन तक जाती हैं। तो वो लोग समझो एक हिसाब के एक्सपायर हो गए हैं। उनके लिए फिर दूसरा हल ये है कि जिन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, उन तमाम लोगों को आप एक टारगेट बना लो कि आपके पास 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, आप 10-10 लोगों को डेली इनबॉक्स में खुद जाके हाल हवाल पूछें। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, राब्ता हुआ था हमारा काफी देर पहले, आप तो लगता है भूल गए हैं हमें। उनसे थोड़ी सी गपशप सलाम दुआ बनाएं। अगर तो उस बंदे के पास आपका नंबर सेव होगा तो वो फौरी आपको रिस्पॉन्स देगा, जी एहसान भाई बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं, कैसा काम शाम जा रहा है, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। अगर वो बंदा कहता है कि जी भाई आप कौन, तो फिर आप उसको बताओगे जनाब मैं एहसान बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी इस टॉपिक पे बात हुई थी, लगता है आपने तो भाई का नंबर ही डिलीट कर दिया है। फिर आपने दोबारा उन बंदों को अपना नंबर सेव करवाना है, और सेव करवाने के बाद उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं करना, सिर्फ स्टेटस व्यू लोग करें। जब आप लोग ब्रॉडकास्ट में ज्यादा लोगों को तंग करते हो, कुछ लोग तो फौरी ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तंग पड़ जाते हैं और आप लोगों को आगे से ब्लॉक कर देते हैं, फिर कोई फायदा नहीं होता। तो पुराने लोग तमाम जितने भी पुराने लोग हैं, या तो फिर उनके लिए एक और काम कर लें कि अपना एक अलग नया ग्रुप बना लें, उस सलाम दुआ करके उनको वो ग्रुप का लिंक दे देंगे, उनको बोलें जनाब इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह यहाँ पर ना कुछ मैं डिटेल वगैरह भेजता होता हूँ, नए से नए प्रोजेक्ट जो भी आते हैं ऑनलाइन में अच्छे अर्निंग वाले, तो उसकी डिटेल भेजता हूँ, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो उन लोगों को फिर ग्रुप ज्वाइन करवा के फिर भी उनको अप्रोच किया जा सकता है, वो ज्वाइन कर लेंगे आपके साथ। लास्ट वाला तरीका वधिया रहा सर जी। बाकी एक क्वेश्चन था, क्या नाम है, आमिर भाई से, अवेलेबल है? आमिर भाई आपसे ना एक क्वेश्चन था कि जो एनएफटी मतलब के परचेज की है ओपन सी मार्केट से, ठीक है, और वो उसकी फर्ज करें कि $100 $150 की एक्टिवेटर बाय किया हुआ है, उनकी एनर्जी अवेलेबल वहां पे शो हो रही है 40%, 80%, 70%, तो एंड न्यू जो एनएफटीज होंगी, मतलब कि जो पुराने मेंबर पड़े हुए हैं जिन्हें हमने 5 लेवल करवाए हुए हैं, और वो किसी रीजन की वजह से अपनी है ना एक्टिवेटर एनएफटी नहीं खरीद सकते, उनके पास जो एनएफटी है उसकी जो एनर्जी है वो 155 तो पड़े हुए ना, ठीक है, तो हम उनसे जो एनएफटी बाय करके अपनी एनएफटी में मर्ज कर रहे हैं, तो उससे हमारी ना एनएफटी एनर्जी पंप नहीं हो रही है ज्यादा ना, वो अगर हम 155 एनर्जी वाली एनएफटी बाय करके मर्ज कर रहे हैं, तो हमारी जो पंप हो रही है एनर्जी वहां पे एक्टिवेटर की, वो तकरीबन 40 70 80 इतनी पंप हो रही है, मतलब कि जितने की हम मर्ज कर रहे हैं वो एनर्जी नहीं हमें अवेलेबल मिल रही। तो इसका क्या रीजन है, ये ग्लिच आ रहा है सिस्टम में, या पीछे से सिस्टम की कोई न्यू अपडेट है कि अभी हाफ मतलब कि एनर्जी मिलेगी? देखें, इसका इसका पता है क्या है, एक तो चीज ये है कि यार जब आप लोगों ने अपने अकाउंट एक्टिवेट किए थे, आपको चाहिए था कि उसी टाइम अपनी एनएफटी को ना पंप कर लेते। अच्छा, अब कुछ लोगों ने उस टाइम जो है ना एनएफटी को पंप नहीं किया, अब कुछ के पास एसएफसी है और कुछ के पास SFC2 है। अब एक बंदे ने लेवल 5 है ना, और उसके पास जो है ना 80, अगर उसके पास SFC2 है और बाकी उसके पास जो SFC है, तो उसकी एनर्जी तकरीबन जो है ना 100 कुछ बनती है, ठीक है, 105 10 तो 155 की बनेगी, क्योंकि जो SFC2 है ना उसकी प्राइस बहुत बनती है। सॉरी फॉर कटिंग, ठीक है, आमिर भाई एक बात सुने, कि जो मैं ले रहा हूँ ना एनएफटीज, ठीक है, जो ले रहा हूँ मतलब कि ओपन सी से या उस तरह दूसरे एक्सपायर्ड मेंबर्स वगैरह से, तो उनकी जो है ना वो सारी एसएसपी की ले रहा हूँ, SSP2 की नहीं मैं ले रहा किसी से भी, तो वो फिर भी
नहीं, अगर आप एसएफसी ले रहे हैं ना तो वो तो कंप्लीट आने चाहिए। अगर आपके पास 75 एसएफसी है ना तो वो 75 के 75 ही एनर्जी शो होगी, वो एनर्जी कम नहीं शो हो सकती, क्योंकि मैंने खुद भी पंप किए थे, एक दो को करवा के दिए, वो पूरी ही शो होती है। आप ऐसा करें ना, वहाँ पे जो हेल्प सेंटर है ना उस वहाँ पे उनके साथ वो कंप्लेन दर्ज करें, हो सकता है कोई इशू हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी जितनी आपके पास होगी ना वो उतनी ही पंप होनी है। ठीक हो गया, मतलब कि ये ग्लिच आ रहा है आईडी में जस्ट। वो आप ना उधर हेल्प में ना उनको कॉल, मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी है ना उधर दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वो हो जाएगा ठीक, आपका इशू जो ठीक भी हो होगा। गया, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे Vivo Y21 है, आप अपनी तरफ से जरा अनम्यूट करें। बस ठीक है, यहाँ पे लास्ट पर्सन का आप क्वेश्चन लें, उसके बाद जो है ना मीटिंग को जो है ना एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर रात के सेशन में मिलेंगे। जी ठीक हो गया सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। आवाज सर, मेरा क्वेश्चन ये है जी जी, कि आपकी आवाज मुझे आ ना रही लास्ट लास्ट वीक मैंने फर्स्ट लेवल से मैंने ज्वाइनिंग ली थी, तो जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे अपलाइन में मुझे गाइड भी किया था और मैं कम्प्लीटली तौर पर इस पर एग्री भी हूँ। लेकिन जिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी थोड़ी देर पहले एक सिस्टर ने आपको क्वेश्चन भी किया था कि मेल जो है वो तो एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं किसी भी मेल के साथ, तो लड़कियों के साथ तो ठीक है कर सकती हैं, लेकिन अगर किसी भाई या सर से हम इस तरह मतलब फ्रैंक होकर तो बात नहीं ना कर सकते। अगर किसी सर या भाई से बात करते हैं आमिर तो अपना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी माइक आवाज नहीं मुंह सही के आ रही, पास बहुत किया ज्यादा करें और बज थोड़ा रही है। लाउड स्पीकर में बात किया करें ताकि बाकी लोगों को भी आवाज आए। आपका माइक ठीक नहीं था। जी 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 सर, अब दोबारा आवाज से आ रही है पूछें। ठीक से? जी अभी क्वेश्चन रेज हेलो। करें। मैं समझ गया जी हूँ जी आ आपकी रही है। बात, कि अब आप कहना चाह रही हैं कि हम सर जो है ना हर किसी से रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकती, ऐसे ही है ना? जी सर, हाँ जी, और किसी अगर सर या किसी भाई से बात करते हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि ये तो मार्केटिंग है और मार्केटिंग हम नहीं करते। सेकेंडली, कल एक भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट लेवल 5 डाई से परचेज करती हैं तो उसमें आपको 15 डाई का एडवांटेज मिलता है। तो इसका मतलब है ये तो सूद के ज़मरे में आता है, तो ये बिजनेस ओवरऑल सूद है, इसलिए हम इसको जो है ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो उनसे मेरा मतलब पर्सनल एक फैमिली ताल्लुक था, तो होप्स हो कि आज शाम को 8:30 बजे वाली क्लास में ना वो इसको ज्वाइन करें, आपकी जो है सेशन को। तो जो है उनका ये सर क्वेश्चन क्लियर कर दीजिएगा कि ये सूद के ज़माने में कैसे होता है, और मेरी बात कि अगर सुनिए, हम 5 डाई। जी जी अब आपने कहा है कि हम हर बंदे से रिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज जी बता देता हूँ, बिल्कुल। मेरी टीम में ना मैं कहता हूँ कि 90% जो है ना वो लड़कियां हैं। क्या मैंने जी उनके जी साथ रिलेशन नहीं बनाया, ठीक है, वो आगे सर, अपना नेटवर्क सर बना एक रही है, लड़के का वो भी लड़कियों से बात मेरी करने, बात सर जो नेक्स्ट पर्सन मेरी होता है बात ना उसके जो है माइंड लेवल। मैम आप जी बात तो मैम, या तो आप मेरी बात सुने आप या बात आप, सुन ले पहले। जी 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 सॉरी। अब मेरे साथ उन्होंने सिस्टम का आगाज कर लिया, अब वो आगे अपना नेटवर्क बना रही हैं, ठीक है। मेरी टीम में तकरीबन जितनी भी लड़कियां हैं हर किसी के आगे 100 प्लस टीम है, तो क्या वो नहीं आगे रिलेशन बनाती? अब यहाँ पे मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि जो बंदा आपके पास बिजनेस माइंड लेके आएगा वो कभी भी आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, और जिस बंदे ने काम नहीं करना होगा वो जस्ट जो है ना वैसे ही आ गया कि चले यहाँ पे लड़की की पोस्ट थी, जाते हैं देखते हैं नंबर लड़की का निकलेगा तो बात करेंगे, वो आपके साथ कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। तो उससे बात करने से बेस्ट है दिमाग खराब करने से कि उसको ब्लॉक करें, साइड पे कर दें। कम्युनिटी खत्म नहीं होती सोशल मीडिया से, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि सूद। आप उस बंदे से पूछें कि पहले तो हमें ये बताए कि सूद होता क्या है, ठीक है। आप उससे पहला क्वेश्चन ये करें कि हमें बताओ जी कि सूद क्या चीज होती है। अब वो आपको ये बताएगा ठीक कि है। जी आप, फॉर एग्जांपल कि आपने जो है ना मुझे 1000 रुपया दिया, तो आपने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको 1500 दे दिया, ये सूद हो गया, या मतलब वो जी कोई भी चीज बताएगा आपको। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता ऐसे दूं, ही। देखें आपने या ज्वाइन करने के बाद आप अपनी मेहनत कर रही हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करती हैं पोस्टिंग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपके पास कस्टमर आता है, आप उसको डील करती हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं। मेहनत मेहनत कर रही हैं ना आप। हाँ जी अब जिस काम में आपकी मेहनत लग रही है, ठीक है, मेहनत, अब आप मेहनत कर रही हैं, वहां से दिल करे तो आपको जो है ना आपके साथ 1 साल भी मैं कहता हूँ कोई कस्टमर ना आए, आपको बिना काम के तो पैसा नहीं आना।
यहाँ पे ये बिल्कुल। तो नहीं था ना, कहा गया कि आपने जो है ना $5 लगा दिए हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, और आपको डेली बेस पे या हफ्ते बाद या महीने बाद फिक्स जो है ना यहाँ पे $15 आने हैं, फिक्स $10 आने हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपने ठीक मेहनत हो गया करनी सर। है, उस मेहनत का आपको सिला मिलना है, और जहां पे मेहनत की जाए वो हलाल दूसरा हराम और सूद उसमें तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप ठीक हो मेहनत गया कर सर। रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं, अपनी पूरी एफर्ट कर रही हैं। जब आप किसी को प्लान दे रही होती हैं, क्या आपकी मेहनत नहीं लग रही होती? तो इसीलिए उसे कहे कि भाई पहले आप इस चीज को खुद रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आपको कहे कि क्या ये हराम है। अगर वो कहता है हराम है सूद, उसका पूरा प्रूफ दे, हमें पूरा प्रूफ दे बस। ठीक हो गया सर, ओके हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने इनका गलती से लोअर हैंड कर दिया था। अच्छा, सोनिया खान अपनी अपनी तरफ से अनम्यूट करें, आपका जो क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलें। मुझे क्वेश्चन भूल गया, आपने इतना लेट। चलें, कोई बात नहीं। चले ठीक है, यहाँ पे ना अपना वो हाफिजा साहब यहाँ पे एंड करें, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। चलिए ठीक हो गया। तो जितने भी मेंबर्स आए, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और जो लोग लास्ट सेशन के साथ आमिर बने रहे, भाई, भी बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, इन लोगों को ना जिनके अप्लायंस वगैरह छोड़ चुके हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इन बेचारों का कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं होना चाहिए। इन लोगों को अपना कम्युनिटी का लिंक दे दो, ताकि ये कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, जो भी इनको हेल्प होगी वहां से मिलती रहेगी। आमिर भाई या हाफिज भाई, इनको कम्युनिटी का लिंक भेज दो सबको। जी ठीक हो गया। अमीर भाई, मैं तो वहाँ पे एडमिन नहीं हूँ, आप भेज दें अपनी तरफ से। चैट बॉक्स में आ जाएं, जिनको जो भी मसला हो, कोशिश तो सबसे पहले यही करें कि अपने अपलाइन के साथ रब्ता किया करें। जिनके अपलाइन किसी और प्लेटफॉर्मों पे चले गए या सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग चाहते हैं हम यहाँ पे काम करें, तो वो लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप लोगों को डेली मीटिंग का लिंक भी मिल जाया करेगा। ये यहाँ पे लिंक दे दिया चैट बॉक्स में। अच्छा, ये ठीक है, लिंक जो इसके है अलावा ना, यहाँ पर बाकी अपडेट भी। ये लिंक मैं ठीक जो है ना आधे घंटे बाद इसको मैं रीसेट कर दूंगा, क्योंकि ये लिंक फिर अगर बैठ जाएगा तो काम खराब होगा। इसीलिए जस्ट आपको लिंक इसीलिए दिया है कि चले आपकी कोई ना कोई हेल्प हो जाएगी, और इस कम्युनिटी के अंदर आप रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह हर चीज मिलेगी। यहाँ से लिंक को कॉपी कर लें आप सब। चलिए ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आज आप सब लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं रात को 8:30 पे, सेम लिंक सेम टाइम। अपने साथ डेली बेसिस पे तकरीबन 5 से 10 मेंबर्स को लाजमी लेकर आया करें, ताकि हमारी जो 500 सीट्स का जो मकसद होता है वो पूरा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से आज रात को 8:30 पे, सेम लिंक सेम टाइम। अल्लाह हाफिज।